की समझ कुछ नहीं आया यार, ये क्या बोलते हैं वीडियो बनाओ इससे पैसे बनेंगे और ये होगा वो होगा। मैंने कहा ऐसे ही बोल रहे हैं। 2 साल सुनता रहा, नहीं समझ आया। 2016 में मैंने कहा यार मतलब करके तो देखते हैं कि कैसे होता है। 2016 में करना शुरू किया तो समझ नहीं आया, लेकिन बस अपने तौर से करना शुरू किया। मुलाकात कभी नहीं हुई थी, सिर्फ सोशल मीडिया पे देखा था। तो 16 में करना शुरू किया, 17, 18 आया। जब 18 में आया तो मैंने कहा यार ये है तो बड़े काम की चीज़। फिर मैंने कहा कि इतना कुछ पढ़ाई करने के बाद, उस वक्त मैं जामिया रशीद में 4 साल दरस-ए-निज़ामी कंप्लीट कर लिया था, कराची यूनिवर्सिटी से बैचलर्स भी कंप्लीट कर लिया था 2016 में। ये बैचलर्स कंप्लीट करने के बाद और मल्टीपल इदारों से सर्टिफिकेशन की पूरी दीवार भरने के बाद मैंने कहा कि यार, और फिर उसके बाद हमारा स्कूल भी 2012 में स्टार्ट हो गया था गुलशन मेमार में। तो उसके अंदर भी जब काम किया तो कई सारी किताबें निसाब वसाब पढ़ने का भी मौका मिला। फिर कई सारे स्कूल विजिट किए, पेरेंट्स से मिले, बच्चों से मिले। सब मिलने के बाद मैं समझ में आया, मैंने कहा यार काम तो यही है, यानी एट द एंड सब ने आके यही करना है, तो क्यों ना अभी से शुरू किया जाए। तो 2018 में मैंने ड्रीम वर्ल्ड के अंदर एक कॉन्फ्रेंस की अपने सारे स्कूल के पेरेंट के साथ, और उस वक्त मैंने अनाउंस किया कि हमारे स्कूल का हर बच्चा एक लैपटॉप लेकर आएगा। वहाँ पर हो गया उधम मच गया। पेरेंट्स ने कहा ये काम तो स्कूल वालों का होता है, ये स्कूल वाले हमसे लैपटॉप मंगवा रहे हैं, अपने लैब तो अपने वहाँ पे स्कूल में बनाई नहीं है, हमसे बना रहे। पेरेंट्स ने वॉकआउट शुरू कर दिया, वहाँ पे एहतजाज हो गया। तो अम्मी ने कहा कि तुमने क्या कर दिया। उस वक्त तो आज से समझेंगे 6, 7 साल 8 साल पुरानी बात है, कोविड से भी 2 साल पुरानी बात है। तो पेरेंट्स ने कहा हम अपने बच्चे निकाल लेते हैं, हम 50-50 हज़ार के लैपटॉप से मंगवा रहे हो। हमने कहा यार ये तो करना पड़ेगा, लेकिन वॉकआउट कर गए पेरेंट्स। सिर्फ 4 बच्चों ने एडमिशन किया उसमें कि यार हम 4 पेरेंट्स ने कहा कि हम दिलाएंगे लैपटॉप, और उसमें भी एक बच्चा 9,000 रुपये लेकर आया। 2,000 मैंने मिला के गुलशन मेमार से सदर में आकर उसको लैपटॉप दिलाया और वो किया। आप उस बच्चे की प्रोफाइल अभी जाकर सोशल मीडिया पे देख सकते हैं कि वो किस लेवल पे काम कर रहा है। तो 2018 में उसको मैंने लैपटॉप दिलाया और उसके बाद उन 4 बच्चों को सिखाया। 2022 में दोबारा कॉन्फ्रेंस की मैंने ड्रीम वर्ल्ड में, और मैंने अब कहा कि अब ये बच्चे मैंने रेडी कर दिए, तैयार कर दिए, जाकर इनको देख लो। और उसी साल रेहान लाला साहब भी हमारे स्कूल विजिट करने गुलशन मेमार आए थे, तो हमने दावा किया था 2018 में हमने काम किया था। आप यकीन करें 2018 में हमारी एक ब्रांच थी, जब ये किया पेरेंट्स ने वॉकआउट किया स्कूल से। 2020 में जब कोविड आया, 2 साल पहले हम ऑनलाइन शिफ्ट हो गए थे। 2020 में हमने गुलशन मेमार के अंदर एक और कैंपस बनाया, जब कोविड में सारे स्कूल बंद थे, जब लोगों के 6 कैंपस खत्म हो रहे थे, गुलशन मेमार ने मरियम एजुकेशन का एक और कैंपस खुला है। ये हुई इस चीज़ से कि हमने वक्त के पहले इस पहिए को पकड़ लिया और बच्चों को सिखाना शुरू कर दिया। इस वक्त मेरी क्लास में अगर आप विजिट करें तो हर बच्चे का यूट्यूब चैनल है, किसी की 400 किसी की 500 वीडियोस उसके निसाब के ऊपर यूट्यूब पे अपलोड हो चुकी हैं। और माशाल्लाह जो बच्चे 9 मैट्रिक कर चुके हैं वो अपना अपना घर में पूरा स्टूडियो बना के बैठे हैं और 50-60 हज़ार रुपये, लाख रुपये महीना आराम से बना रहे हैं, सुकून से, बगैर कोई टेंशन के। 17-18 सालों की उम्र है। तो ये सारी खुलासा था। ये सब चीज़ें मिली हैं हमें अपने सर से, जो आज यहाँ मौजूद भी हैं। मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इनकी वजह से मैंने खुद भी पैसे बहुत बनाए, जो उन्होंने सिखाया, बताया, और उसके ज़रिए से मैंने जिन लोगों को भी सिखाया वो लोग भी बना रहे हैं, मेरे स्टूडेंट्स बना रहे हैं, मेरे घर में मेरे फैमिली मेम्बर्स अल्हम्दुलिल्लाह इसी के ज़रिए से जो है ना अच्छे पैसे बना रहे हैं। ठीक है, अब मैं वो 5 रिसोर्सेज आपको बताता हूँ जो मोनेटाइजेशन के अलावा आपको सोशल मीडिया पर जब आप कंटेंट बना के अपलोड करेंगे तो आपके पास रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे, जो जो रिसोर्स चाहें हासिल कर लें। पहली रिसोर्स क्या होगी कि जब आप वीडियो कंटेंट बना के अपलोड करेंगे आपके पास एक अच्छी खासी रीच जमा हो जाएगी। जैसे मेरी सोशल मीडिया पे तकरीबन 1 मिलियन या पता नहीं कितनी 2 मिलियन रीच पहुंच चुकी है। 10-20 लाख लोग जो देख रहे होते हैं। इसके जरिए से क्या होता है कि ये इनको मैं अपनी कोई सर्विस सेल कर सकता हूँ, कोई भी सर्विस। मैं इनको, जैसे मैं हज उम्रा ट्रैवल्स में एक पोस्ट लगाता हूँ, 8-10 लोग रब्ता कर लेते हैं। मैं कहता हूँ पर्सनल ब्रांडिंग सेशन, 8-10 लोग रब्ता कर लेते हैं, मेरे सेशन को पूरे आते हैं, मुझे पैसे मिल जाते हैं। या इस तरह कोई भी मेरे स्कूल में एडमिशन हो जाता है, इस तरह कुछ भी हो जाता है। तो ये सर्विस आपने कोई सेल कर सकते हैं। दूसरा, कोई प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, क्योंकि आपको इन दोनों चीज़ों के लिए आपको ऑडियंस चाहिए, लोग चाहिए। तो लोग आपको कहाँ से मिलेंगे? जो आप कंटेंट बना रहे हैं वहाँ से एंगेजमेंट आ गई। अब पहला क्या, उनको कोई भी सर्विस आप बेचें, कोई ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विस बेच दें, कोई भी सर्विस आप बेचना चाहें बेच सकते हैं। ठीक है, कुरान मजीद पढ़ा दें, कोई तफसीर पढ़ा दें, कुछ भी पढ़ा दें, तो ऑडियंस होगी तो आप कुछ कर सकते हैं। दूसरा, आपने उससे अर्निंग की सर्विस बेचकर, दूसरे आपने अर्निंग की प्रोडक्ट बेचकर। आपने कोई महीने हफ्ते बाद एक ऐलान कर दिया कि ये प्रोडक्ट में लेकर आया, बहुत ज़बरदस्त का रिव्यू किया, आपने कहा मेरे पास इस प्रोडक्ट के 100 पीसेस पड़े हैं, किसी को चाहिए तो रब्ता कर लें। अब जब 2-10 हज़ार लोग आपको देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, एक साल में रीच आ गई, तो उन 10 हज़ार में तो 100 लोग तो ले लेंगे। तो एक इनकम सोर्स हो गया ये। दूसरा, प्रोडक्ट बेचकर, सर्विस बेचकर। तीसरी इनकम सोर्स क्या होती है? एफिलिएट मार्केटिंग। बहुत सारे दारे वाले आपसे कहेंगे कि यार ये लिंक लगा लो, या आपके रेफरेंस से कोई हमारे पास आएगा तो हम आपको इतना कमीशन देंगे और आप ये काम हो जाएगा। बहुत सारे इदारों के साथ आप कनेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि आपका प्रोफाइल इतना हैवी होगा, उस पर ऑडियंस ठहर रही है, तो आपने क्या हो गया, अर्निंग एक सोर्स आपका हो गया एफिलिएट मार्केटिंग। तीसरा क्या होगा? स्पॉन्सरशिप का। स्पॉन्सरशिप ये होती है कि कोई आदमी कहता है कि एफिलिएट में ये होता है कि आप क्लाइंट लेकर उनको देंगे तो वो आपको पैसे देंगे। स्पॉन्सर में क्या होता है? मैं कहूँगा कि जैसे अब सर हैं, अब मैं कहूँगा कि सर अगर आप हमारे स्कूल आ जाए, मेरे साथ आपकी फ़ोटो हो जाए, तो बहुत सारे लोग जो है ना क्या वो मुझ पर भी ट्रस्ट करेंगे और वो क्या मेरे इस इदारे में भी आएंगे और यहाँ पर भी होगा। तो जहाँ भी सर पहुँचते हैं ऐसे ही हो जाते हैं। ये इतने बड़े ब्रांड हैं इस लेवल के, ठीक है ना, ब्रांड्स के भी ब्रांड्स हैं। तो इस तरह क्या होता है कि स्पॉन्सरशिप में क्या होता है, कोई आदमी कहता है कि यार इसकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है तो मैं इसको कुछ पैसे देता हूँ, 2-4-5 हज़ार रुपये, और मैं अपना ऐड इसकी प्रोफाइल पे चलाता हूँ। ये आपको बहुत मिलता है।
तलहा अहमद बच्चे को जानते हैं? तलहा अहमद छोटा सा बच्चा 3 महीने के अंदर उसने अपनी ब्रांडिंग कंप्लीट की है, यानी जो इन्फ्लुएंस बनाया है। उससे मैंने कांटेक्ट किया, उसने कहा 5 लाख रुपए लूंगा, एक वीडियो बना के डालूंगा। अब अंदाजा लगा लें, मैं तो 1.5 लाख की बात कर रहा था ना, ये तो 5 लाख रुपए ले रहे हैं एक वीडियो के, एक क्लाइंट से एक वीडियो बना के डालने के। मैंने कहा तो बहुत ज्यादा। उसने कहा ठीक है 50,000 रुपए लूंगा, 24 घंटे की स्टोरी डाल दूंगा, वो भी 50,000 रुपए की। यानी आपने देखा कि ये क्या हुआ, वो स्पॉन्सर ले रहा है ना, तो ये बिल्कुल जायज इनकम है, हलाल आमदन है, बिल्कुल आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन वो कौन करेगा? जिसकी प्रोफाइल इस लेवल की होगी।